एक ही मुर्गी को 14 बार हलाल करना चाह रही है। एक ही सीट को 14 लड़कों को ख्वाब दिखा रही है। सिर्फ ख्याली पुलाव की 10 लाख वैकेंसी दे रहे हैं। मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग देने के पहले ही कर लिए होते तो आज हमें रोड पे आना नहीं होता सर, हम लोग भी आज बोर्ड पे होते। 57 कट ऑफ गया है, 57 मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर कर दिया गया। तो जितने भी फर्जी अभ्यर्थी घुसे हैं, हम कहीं ना कहीं हम सही अभ्यर्थियों का सीट को बर्बाद किया है, मारने का काम किया है। जो सीटेट फेल है, जो बीएड योग्यताधारी है, सुप्रीम कोर्ट कही थी कि बीएड का रिजल्ट नहीं देना है, तो आपने यहाँ पे बीएड का रिजल्ट क्यों दे दिया सर? शिक्षक भर्ती में जितने रिजल्ट आए हैं और जितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, उस आधार पर दूसरे लिस्ट की मांग हो रही है। दूसरी तरफ इसे इम्पैक्ट न्यूज़ कहेंगे कि बीएससी के प्रमुख अतुल प्रसाद ने अगला मेरिट लिस्ट निकालने की घोषणा की है। अभ्यर्थियों के मांग और बीपीएससी की घोषणा में थोड़ा अंतर है। बीएससी 2 के बारे में अतुल प्रसाद ने ये घोषणा की है कि 14,700 से अधिक अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर ये सूचना जारी की है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पहले चरण की नियुक्ति परीक्षा के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर ही रही है। इसके साथ साथ दूसरे चरण की परीक्षा का भी रिजल्ट जारी होगा। 13 जनवरी को दूसरे चरण के परीक्षा के परिणाम स्वरूप नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसी समय पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी एक से अधिक पदों पर चयनित हुए हैं। इस तरह जो खाली स्थान होगा उसके लिए दूसरी लिस्ट 15 जनवरी के बाद जारी होगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम बहुत कम अंकों के अंतर से छूट गया है, उनके लिए अवसर का निर्माण हो रहा है और इसी वजह से छूट गए अभ्यर्थियों ने आंदोलन और दबाव बनाए रखा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, बीपीएससी ट्रे 1.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुनी गई है और कल का जो बात है, इनके लिए कुछ खुशखबरी का दिन रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं खुशखबरी क्या है और इनके मांगों को आखिरकार अभी तक क्यों नहीं सुना गया है। कल जो है बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए खुशखबरी था, लेकिन आप लगातार धरना दे रहे हैं, कहाँ कमियां आ रही है? देखिए, टीआरई 2 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है। टीआरई 2 के सबसे पहले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आप लोग का मांग बिना मांगे ही सरकार ने सुन ली। लेकिन हम लोगों के साथ टीआरई 1 का जो अभ्यर्थी हैं, उनका ये मांग नहीं सुना जा रहा है। टीआरई 1 का जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ, वो बिना मतलब एक तो 11-12 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, फिर बाद में बीपीएससी अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन को नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हम जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया उसको भी नहीं कराया, उसको सबको हम रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और भर करके फर्जी अभ्यर्थी घुस गए बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। अब उनको निकाला जा रहा है। तो जितने भी फर्जी अभ्यर्थी घुसे हैं, हम कहीं ना कहीं हम सही अभ्यर्थियों का सीट को बर्बाद किया है, मारने का काम किया है। आपको पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था, जैसे कि उसका विज्ञप्ति का बीपीएससी का जो विज्ञप्ति है उसका पॉइंट 9 कहता है कि पहले आपको अच्छे से दस्तावेज को सत्यापन करना है, फिर सूची बनाना है, फिर सूची को शिक्षा विभाग को भेजना है, फिर शिक्षा विभाग को संतुष्ट होना है उसके, और शिक्षा विभाग को संतुष्ट होने के बाद में ही उसको आप नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन आपने बिना दस्तावेज सत्यापन का नियुक्ति पत्र दे दिया। ये कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जितने भी पद रिक्त हैं या जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, सारे पदों को जोड़ करके आप टीआरई 1 के कंप्यूटर साइंस विषय का और पीआरटी का संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी यही मांग। टीआर 2.0 का जो है बिना मांगे उनको मिल गया है। वही बात करें तो आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, घेराव भी किए, लेकिन अभी तक कुछ सुझाव नहीं आया। देखिए, अभी तो सरकार से कुछ आया नहीं है। फर्जी तो भर के घुसे हैं, अभी भी निकाले जा रहे हैं। ये सब फर्जी का ही लिस्ट है जो अभी हम देख रहे हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब अधिकारियों को दिखाने के सब फर्जी का ही लिस्ट है। देखिए, इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद उत्तीर्ण है, ये सब फर्जीवाड़ा ही है। ये सब टोटल फर्जी का ही लिस्ट है, समझ रहे कि नहीं? तो जो तमाम तरह की जो फर्जीवाड़ा हुई है, हम चाह रहे हैं कि सब सारे फर्जी को हटा करके जितने भी सीट बच रहे थे, क्योंकि वो हमारा सीट है, तो उसको अगले बारी में अब क्यों भेजेंगे? हमको दीजिए, हमारी बातों को सुनिए, हमसे वार्ता करिए और अगर हमारी मांग जायज है तो हमारी मांग को आप पूरा करिए। 2.0 के अभ्यर्थी जो थे उन्हें बिना मांगा उनका मांग को पूरा किया गया है। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट फिर से जारी करेगा सरकार, लेकिन आपको कहे नहीं सुन रहा है। पता नहीं, सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी के गेम में हम लोग को फंसाना चाह रही है। 1,20,336 रिजल्ट जारी किया, जिसमें कि 97,000 के आसपास अभी तक ज्वाइन किए। जो बची हुई सीट है, सरकार उसको अब टीआरई 3 में देना चाह रही है, जबकि टीआरई 1 के विद्यार्थी कट ऑफ अंक प्राप्त करके बैठे हुए हैं। सरकार ने सबसे पहले क्या किया, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसको स्कूल भी अलॉट कर दिया गया और उसके बाद अब उसको बाहर करके सीट खाली करके उसी सीट पर फिर दूसरी बहाली तीसरी बहाली निकालने के चक्कर में है।
आखिर किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? दिखाइए आप इसको, ये देखिए, ये दरभंगा से रिजल्ट जारी हुआ 17 अयोग्य शिक्षकों का। ये देखिए यहाँ पर, तो इसके जैसे अकाउंटेबिलिटी कौन इसके लिए होगा? सरकार की गलत नीति का शिकार हो गया। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकार पहले करती, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट करती, तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती ना। सरकार ने सिर्फ आनन फानन में 1,20,000 गांधी मैदान से एक बार नियुक्ति देंगे, 3 दिन में 1,20,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन क्या उन्होंने वही देखा जो आप साइट में अपलोड किए हुए। मतलब 1,20,000 से ऊपर जो वैकेंसी आया सिर्फ दिखावा के लिए आया, सिर्फ दिखावा है। 97,000 के आसपास स्कूल ज्वाइन कर रहा है, उसमें भी अयोग्य सहित अयोग्य छोड़ रहे हैं। तो उन अयोग्य शिक्षकों और जो सीट खाली रह गया 10,000 का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो वो सभी सीटों पर 23,000 प्लस सीट जो अयोग्यता के कारण, मल्टीपल रिजल्ट के कारण, ड्रॉप आउट के कारण जो भी सीट खाली हो रहा है, उस पर रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी हो, यही हमारी मांग है। हम TRE-1 के पीड़ित अभ्यर्थी हैं और जो BPSC की मिनिमम योग्यता है उससे ज्यादा अंक लाए हुए हैं हम लोग। 57 कट ऑफ गया है, 57 मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर कर दिया गया सरकार। और वो सरकार चाह रही है कि यही वैकेंसी को TRE-3 में सिर्फ आंकड़ेबाजी करके 10 लाख आंकड़ा पुराना चाहती है। 10 लाख का जो वादा किया वो वादा सरकार एक ही मुर्गी को 14 बार हलाल करना चाह रही है। एक ही सीट को 14 लड़कों को ख्वाब दिखा रही है, सिर्फ ख्याली पुलाव की 10 लाख वैकेंसी दे रहे हैं। ये ऐसा होता है क्या बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्कूल अलॉटमेंट? ये देखिए, ये भर भर के जिले से लिस्ट आ रहे हैं। ये दरभंगा है, ये औरंगाबाद से लिस्ट आया है। ये तो सरकार का जिला शिक्षा पदाधिकारी का यहाँ का ही लेटर है। आखिर ये जो अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई, स्कूल अलॉट इनको पहले कर दिया गया, बाहर किया गया, तो इनके जगह योग्य अभ्यर्थियों को अंदर किया जाना चाहिए, ना किया ना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग की मिली भगत है इसमें। बिल्कुल मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं रहती तो सबसे पहले BPSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और अच्छा सर, पहले ये बताइए सर कि कंप्यूटर तो अपने आप चलता नहीं है, डेटा तो वो अपने आप देगा नहीं। आपको भी पता है, विदाउट इन लोगों को आप रेट किए हुए कंप्यूटर से कैसे मेरिट का लिस्ट निकल गया? कैसे लिस्ट बना दिए इन लोगों ने बिना फिल्टरिंग किए हुए? कितने लड़के कंप्यूटर साइंस में थे, कितने का आपने रिजल्ट दिया है? 7438 का ही रिजल्ट आपने दिया था ना। 7438 लड़के को आप वेरीफाइड नहीं कर सकते थे ऑनलाइन? ये कौन ST-80 डाला हुआ है, कौन ST-80 अपलोड किया है कि नहीं किया है, कौन आरक्षण दिया है, आरक्षण का डॉक्यूमेंट लिया है कि नहीं लिया? कितना दिन लग जाता सर? इतना दिन हम 10 दिन आप ये कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल देते कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप एक एक नहीं छांटे। आप उसी टाइम यदि DV कर लिए होते, ऑनलाइन भी कर लिए होते, या फिर मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग देने के पहले ही कर लिए होते, तो आज हमें रोड पे आना नहीं होता सर। हम लोग भी आज बोर्ड पे होते और हम लोग भी आज किसी स्कूल में जाकर के पढ़ाते सर। आप तो हमारी लाइफ, अब तो हम लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। आखिरी सवाल रहा आपसे, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अभी तक आपकी मांगों को सुनी तो दूर की बात है, कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं मिला। सर प्रतिक्रिया मिलेगा, अब यहाँ नहीं मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर। यहाँ से नहीं मिलते सर तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हमारे पास आखिरी रास्ता तो वही है सर, हम लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन आयोग को सोचना चाहिए, ये पढ़े लिखे हैं, ये सब स्टेट क्वालिफाई हैं, नंबर लाए योग्य बच्चे हैं, इन लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर इतनी तरीके से विसंगतियां नहीं होती तो हम लोग आज रोड पे बैठे नहीं होते। इसके बारे में तो आयोग को सोचना चाहिए। इसलिए अगर सर हमारा नहीं होता तो हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। आपने पहले भूख हड़ताल किया, उसके बाद घेराव भी किया और अभी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। क्या लगता है संघर्ष लंबा रहेगा कि आपकी मांग को मांगी जाएगी और सुनवाई की जाएगी? नहीं सर, संघर्ष लंबा रहेगा सर। अगर आज सरकार नहीं मांगती है तो हम लोग का संघर्ष जारी ही रहेगा। अगर इसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग न्यायपालिका की तरफ मूव करेंगे। अपना मांग वही रहेगा, मांग वही रहेगा सर। क्योंकि देखिए, जैसे कि अतुल सर बोलते हैं कि योग्य लड़के ही नहीं हैं, ठीक है, तो सर ये बताइए कि जो ये यहाँ पे देखिए PRT में जो आया है, जो सीटेट फेल है, जो B.Ed योग्यताधारी है, सुप्रीम कोर्ट कही थी कि B.Ed का रिजल्ट नहीं देना है, तो आपने यहाँ पे B.Ed का रिजल्ट क्यों दे दिया सर? आपने सीटेट फेल का रिजल्ट क्यों दे दिया? आपने D.Ed फेल का रिजल्ट क्यों दे दिया? अगर ये आपने नहीं दिया होता तो वहाँ पर आज मेरा हक होता सर, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, इसीलिए हम लोग आज कहीं रोड पे बैठे हैं सर।
तो ये बीपीएससी ट्री 1.0 के शिक्षक अभ्यर्थी थे। इनका साफ तौर पे मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए और उसके बाद हमारी जो बहाली है पुनः किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। बिहार में रोजगार संबंधी समाचारों के लिए और अन्य वीडियो के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।